पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। यह अटल जी की दूरदर्शिता को दिखाने वाला वो बयान था जिससे भारत को हमेशा के लिए गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान है तो दूसरा बांग्लादेश। पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया को पता है, जिसने हमेशा भारत के साथ दखा किया है। बांग्लादेश से रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते चले गए और अब जाकर वहां चुनाव हुए हैं और चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जीत के मायने क्या है और इससे भारत पर क्या असर होगा, यह देखना होगा। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत के बाद पार्टी नेता तारिक रहमान देश की कमान संभालने के लिए तैयार है। इसके साथ ही 2 दशक बाद बांग्लादेश की सत्ता में बीएनपी की वापसी हो रही है। बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार जब भी रही है तब भारत के साथ संबंधों में गर्मजोशी नहीं दिखी है। ऐसे में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी का रुख क्या होगा? बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान 17 साल बाद जब अपने देश लौटे थे तो उनका पहला सार्वजनिक बयान यह था कि मेरे पास एक प्लान है। 1.5 साल से अस्थिरता और गंभीर सुरक्षा संकट झेल रहे बांग्लादेश को एक कारगर प्लान की जरूरत भी पड़ेगी। उनकी पार्टी को मिले बहुमत से जाहिर है कि बांग्लादेश की जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तारिक ने अपने भाषण में 2 बातों पर खासा जोर दिया था। एक, धर्म व्यक्ति का विषय है और वह ऐसा सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो सभी का हो। दूसरा, उन्होंने बांग्लादेश के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उनका रुख अंतरिम सरकार की तुलना में ज्यादा सुलझा और सकारात्मक दिखता है। मोहम्मद यूनुस के दौर में ढाका ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की सच्चाई को हमेशा नकारा और उसका झुकाव चीन पाकिस्तान की तरफ ज्यादा दिखा। तारिक रहमान ने ज्यादा संतुलित रवैया अपनाया है। उन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है। भारत ने भी समय समय पर बताया है कि वह बदले नेतृत्व के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए तैयार है। बीएनपी की जीत पर तारिक को बधाई देने वाले सबसे पहले वैश्विक नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हैं। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों के बात कर संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की पहल कर दी है। भारत और बांग्लादेश के हित कई क्षेत्रों में साथ जुड़े हैं। भले ही नई दिल्ली ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी हो, लेकिन उसने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से हमेशा दूरी बनाकर रखी। हालांकि जमाते इस्लामी की तुलना में बीएनपी ज्यादा उदार चेहरा है और उसकी बड़ी जीत बताती है कि बांग्लादेश के आम लोगों को भी जमात की कट्टरपंथी विचारधारा पर यकीन नहीं है। ऐसे में यह समय है जब भारत और बांग्लादेश हाल में आई दूरी को पाटने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यही है कि दिल्ली और ढाका साथ चलने के लिए क्या तैयार हैं, या इसमें बीजिंग और इस्लामाबाद की दखल परेशानी खड़ी कर सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।